नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और आपकी लोअर पीसीएस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा के एक टॉपिक के बारे में। हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। तो आप इसमें देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है वह है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वह है गठबंधन सरकार व्यवस्था। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गठबंधन शब्द लैटिन शब्द कोलिटियो से आया है। गठबंधन का अर्थ है एकजुट होना। विभिन्न राजनीतिक दलों का एक साथ आना गठबंधन कहलाता है। अधिकांशतः होता क्या है, जब आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता और सरकार बनाना तो एक आवश्यकता है, तो ऐसे में गठबंधन सरकार व्यवस्था अपनाई जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यह तभी बनाई जाए जब किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत ना मिले। पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद भी पार्टियां गठबंधन कर सकती हैं। गठबंधन सरकार में विभिन्न दलों के मध्य समझौते होते हैं, जैसे कि आर्थिक नीतियों पर। अब गठबंधन सरकार की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि गठबंधन सरकार में क्या हुआ, पिछड़े वर्गों के राजनीतिक और सामाजिक दावों को स्वीकृति मिली। इसके अलावा शासन में राज्य स्तरीय दलों की भूमिका भी स्वीकार की गई। आप पहले देखते होंगे केवल कुछ ही स्टेट को देखा जाता था और केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर ही बात होती थी, लेकिन जब से शासन में राज्य स्तरीय दल आए, उनके जो दावे थे उनको भी स्वीकृति मिली और राज्य स्तरीय मुद्दों को भी पहचान मिली। वैचारिक पदों और गठबंधन की तुलना में व्यवहारिक विचार पर जोर। विचारधाराएं हमेशा आदर्श होती हैं और आपको पता है आदर्श तरीके से समाज नहीं चलता है। तो गठबंधन में व्यवहारिकता देखी जाती है, चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और राजनीतिक व्यवस्था की ये अब आवश्यकता भी बन गई है। आप देख रहे हैं बहुत टाइम से गठबंधन सरकारें बन रही हैं। आप इस टाइम देखिए, बीजेपी भी है, इस टाइम उसके पास पूरी मेजॉरिटी है, पर उसके बावजूद भी उन्होंने गठबंधन किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि अन्य दलों को भी अपने साथ लेकर चलना भविष्य के लिए भी एक अच्छी रणनीति हो सकती है और इससे जनता में भी एक अच्छा मैसेज जाता है कि इतनी बड़ी पार्टी होकर भी कई अन्य पार्टी को साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए गठबंधन होते कैसे हैं। दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है चुनाव पूर्व और एक होता है चुनाव के बाद। अब जो चुनाव पूर्व होते हैं वो थोड़े अधिक स्थायी होते हैं। स्थायी तो कुछ भी नहीं है, पर अधिक स्थायी इसलिए है क्योंकि वह चुनाव से पहले ही अपने मुद्दों पर डिस्कस कर लेते हैं। इनमें थोड़ा तालमेल होता है, समन्वय होता है, क्योंकि यह कुछ न्यूनतम साझा कार्यक्रम अपना लेते हैं। ठीक है, जबकि चुनाव के बाद जो होता है वह थोड़ा कम स्थायी होता है, क्योंकि इसे बनाया ही मजबूरी में गया है। अगला है गठबंधन सरकार की समस्याएं। तो सबसे बड़ी समस्या है कि गठबंधन सरकार होती है अस्थिर, कभी भी गिर सकती है। समायोजन व एक रूपता का अभाव, क्योंकि सिंगल पार्टी की विचारधारा भी एक होती है, लेकिन यहाँ एक रूपता का अभाव है। और क्षेत्रीय दलों के क्षेत्रीय हित होते हैं। अब यहाँ पर आपको गठबंधन सरकार चलानी है तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी जो मांगे हैं वह भी आपको माननी पड़ेंगी। एक समस्या यह भी है कि यहाँ पर विचारधारा अलग होती हैं। ठीक है, और इसकी एक समस्या यह है, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन नहीं हो पाता। अब क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मंत्री विभिन्न दलों से होते हैं। अब जब अलग अलग दलों से हैं तो उनकी जो सामूहिक जिम्मेदारी है वह अपने दल के प्रति होती है, ठीक है, ना कि गठबंधन सरकार के प्रति। बात कर लेते हैं इसके सकारात्मक पक्ष के बारे में। बदलती हुई राजनीति में इसका कोई विकल्प नहीं है। अब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में क्या होता है कि गठबंधन सरकार बनानी ही पड़ती है। ठीक है, दूसरा है विरोधी दृष्टिकोण वाले दलों में भी कम खींचतान। अब जब दो पार्टियां आपस में मिलकर गठबंधन सरकार बनाएंगी तो उनको अपने जो विरोधी दृष्टिकोण है वो साइड में रखने होंगे, क्योंकि अगर सरकार चलानी है तो आपको आपस में थोड़ा बहुत समन्वय बनाना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात है। क्षेत्रीय दलों की भागीदारी, इसमें एक फ़ायदा यह है कि क्षेत्रीय दलों की भागीदारी हो जाती है। इसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान हो जाता है और इससे क्षेत्रीय विकास भी होता है।
क्षेत्रीय विकास से राष्ट्रीय विकास लक्ष्य को पूर्ण करने में सहायता मिलती है। अगर क्षेत्रीय विकास हो रहा है तो उससे राज्य स्तरीय विकास होगा और उससे राष्ट्रीय स्तरीय। इसके बाद जैसे कि आप बड़े एग्जाम्पल देख सकते हैं, भाजपा जो है उसका जो गठबंधन है वह क्या है, एनडीए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, और कांग्रेस का क्या है, यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो आज के समय में निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, यह गठबंधन जो व्यवस्था है यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है बल्कि एक बदलाव है, और वैचारिक विचारों की जगह इसमें व्यवहारिक विचारों की राजनीति होती है। ठीक है, तो यह था गठबंधन व्यवस्था टॉपिक। आपको केवल इसमें से 100 शब्द लेने हैं अपने पेपर के लिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक मंदी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।